ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती। जीवन की पहली किरण का नाम अंधकार है। शेष आवरण के प्रभाव से रोशनी का उदय होता है। ये संदेह भी जीवन भर साथ चलता है कि हमें आंखों से दिखाई देता है या उजाले से। अगर आंखों से दिखाई देता तो अंधियारा बीच में रास्ता नहीं रोकता, और यदि उजाले से दिखाई देता तो दृष्टिबाधिता बीच में नहीं आती। एक नयन ऐसे भी होते हैं जिनसे सब कुछ दिखाई देता है, और वो हैं मन के नयन। आंखें महज आकाश तक जा पाती हैं, पर मन के नयन सातों आसमान पार कर लेते हैं। हर किसी के दिल में उतरकर सारे राज जान लेते हैं। खुशियां भी देते हैं, रौनक भी देते हैं, आसरा भी देते हैं, सहारा भी देते हैं, और सहयोग भी। जीवन में कितना भी अंधकार हो, कितना भी दुख हो, कितने भी संकट हो, मन के नयनों में अगर ज्योति है, ललक है, तो सारा जहान उसका है। ये नयन सदा किसी अलौकिक से बतियाते हैं, उसी को मानते हैं, उसी की सुनते हैं। अलौकिक शक्ति होती भी अनंत है, कल्पना से भी परे, कहा जाए तो खुदा तक। तभी तो एक नन्हा सा दीपक आकाश भर की हवाओं से खुद को बचाता हुआ जीवन के लिए प्रेरणादायी संबल बनता है। हवाएं चौरंगी हों तब भी बाती दीपक के किनारों में छिपकर पूरी फजा को महकाने और मुस्काने की भरपूर कोशिश करती है। आइए इस महक और मुस्कान की एक झलक पाते हैं वरिष्ठ शायर और गीतकार श्री इकराम राजस्थानी के इस काव्य आलोक से। हिलती बाती खिलते दीपक। कि छोटे से एक दीप ने ऐसा किया प्रकाश, छोटे से इस दीप ने ऐसा किया प्रकाश, नक्षत्रों के नयन से ताक रहा आकाश। नक्षत्रों के नयन से ताक रहा आकाश। कविता का शीर्षक है माटी का दिया। के सूर्य का वंशज है ये छोटा सा एक माटी का दिया, युग युगों से जल रहा है एक माटी का दिया। दे रहा संदेश ये दिन रात जलना जिंदगी है, दे रहा संदेश ये दिन रात जलना जिंदगी है। हर अमावस के अंधेरों को निगलना जिंदगी है, तम स्वयं पीकर उजालों को उगलना जिंदगी है। एक कुटिया में दिए की लौ मचलना जिंदगी है, एक कुटिया में दिए की लौ मचलना जिंदगी है। इस दिए ने जब दिया है बस उजाला ही दिया, युग युगों से जल रहा है एक माटी का दिया। एक और बंद देखिए कि ये नहीं बुझता, ये नहीं बुझता, बुझाया कितना झंझावात ने, ये नहीं बुझता, बुझाया कितना झंझावात ने। आंधियों के झोंके आए नम किया बरसात ने, आंधियों के झोंके आए नम किया बरसात ने। पर इसे जीवित रखा है इतनी सी एक बात ने, पर इसे जीवित रखा है इतनी सी एक बात ने। भीख मांगी एक दिन इससे अंधेरी रात ने, भीख मांगी एक दिन इससे अंधेरी रात ने। बस उसी दिन से उजाला इसने सारा दे दिया, बस उसी दिन से उजाला इसने सारा दे दिया। युग युगों से जल रहा है एक माटी का दिया। एक कविता सुनिए, राम ही राम। हर आत्मा को राम बिन आराम नहीं है, हर आत्मा को राम बिन आराम नहीं है। गाती है सांसें एक पल विश्राम नहीं है, गाती है सांसें एक पल विश्राम नहीं है। ये धरती और ये चंद्रमा सूरज ये सितारे, ये धरती और ये चंद्रमा सूरज ये सितारे, कुछ भी नहीं है दुनिया में यदि राम नहीं है, कुछ भी नहीं है दुनिया में यदि राम नहीं है। सद्भाव का सन्मार्ग दिखाया है राम ने, सद्भाव का सन्मार्ग दिखाया है राम ने। मानव को प्रेम करना सिखाया है राम ने, मानव को प्रेम करना सिखाया है राम ने। हर व्यक्ति अपनी सीमा में रहकर सदा जिए,
हर व्यक्ति अपनी सीमा में रहकर सदा जिए, मर्यादा का ये पाठ पढ़ाया है राम ने। मर्यादा का ये पाठ पढ़ाया है राम ने। इस सारी कायनात के आधार राम है। इस सारी कायनात के आधार राम है। साकार राम है तो निराकार राम है। साकार राम है तो निराकार राम है। आते हैं इस संसार में मर्यादा सिखाने। आते हैं इस संसार में मर्यादा सिखाने। ये राम का संसार है, संसार राम है। ये राम का संसार है, संसार राम है। उन्हीं से रात दिन है, वो ही सुबह शाम करते हैं। उन्हीं से रात दिन है, वो ही सुबह शाम करते हैं। दिए तो हम जलाते हैं, उजाला राम करते हैं। दिए तो हम जलाते हैं, उजाला राम करते हैं। कहता हूं कि देह का दीपक बने और नेह की बाती तो हो। देह का दीपक बने और नेह की बाती तो हो। गंध जिसमें मनुजता के प्रेम की आती तो हो। गंध जिसमें मनुजता के प्रेम की आती तो हो। जिंदगी सुर में सधी एक रागिनी गाती तो हो। जिंदगी सुर में सधी एक रागिनी गाती तो हो। दूसरों के गम में जलने की कोई थाती तो हो। दूसरों के गम में जलने की कोई थाती तो हो। वो अमर हो जाएगा जो व्यक्ति मरमर कर जिया। वो व्यक्ति अमर हो जाएगा जो व्यक्ति मरमर कर जिया। युग युगों से जल रहा है एक माटी का दिया। अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो वरिष्ठ शायर और गीतकार श्री इकराम राजस्थानी की ये बात 16 आने सच है कि जो मर मर के जिया है वही अमर हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हर कदम पर ठोकर थी, पर उन्होंने उन ठोकरों से मुकाबला खूब किया, देश को आज़ादी भी दिलाई और जीवन मूल्यों, साहित्य, संस्कृति और भाषाओं की रक्षा और सुरक्षा भी की। आइए सुनते हैं एक लघु वार्ता, गांधी और मैथिली साहित्य। वार्ताकार हैं युवा लेखिका डॉक्टर भावना झा। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम स्नेह और श्रद्धा से बापू, महात्मा और राष्ट्रपिता कहकर पुकारते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के न केवल अग्रणी नेता थे बल्कि एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा की अवधारणा को न केवल भारत भूमि में बल्कि समस्त विश्व के मानस में प्रतिष्ठित किया। गांधी स्वयं एक प्रखर लेखक भी थे। उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग विश्व स्तर पर प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी। भारतीय भाषाओं के प्रति उनके अनुराग ने लोक साहित्य और लोक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। जब हम मैथिली साहित्य की ओर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि गांधी का प्रभाव यहाँ भी अत्यंत गहन और व्यापक रहा है। गांधी के बहुजन हिताय और ग्राम स्वराज के विचार मैथिली साहित्यकारों की चेतना में गहरे पैबस्त हुए। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में मैथिली के कवि और लेखक अपनी लेखनी से इस राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागी बने। मिथिला के विद्वान योगानंद झा ने गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का मैथिली अनुवाद कर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। प्रख्यात ओडिया लेखक शरद कुमार महांती की गांधी मनीष का मैथिली अनुवाद शैलेंद्र कुमार झा द्वारा हुआ, जिसे भी अकादमी सम्मान मिला। मैथिली और हिंदी दोनों भाषाओं में रचनाशील कवि नागार्जुन, जो कि यात्री के नाम से मैथिली में लिखते थे, उन्होंने गांधी को लेकर अपनी अमर कविताओं में जो भाव संवेदना दी वे आज भी जनमानस को आंदोलित करती हैं। उनकी जय जय परमपिता है गांधी जैसी कविताएं लोकगीतों की भांति हृदय में गूंजती हैं। जय जय परमपिता है गांधी, जय जय जयति महाबलिदानी, ओह अहाँक वियोग व्यथा में के नहीं आए कने अछि प्राणी। जा धरि रहता सूर्य चंद्रमा, जा धरि ग्रह गण जा धरि तारा, जा धरि बहति गंगा गंडकी, बागमती कमला कोशिक धारा। जा धरि पृथ्वी सागर जा धरि, जीवित रहब अहाँ तहिया धरि, कोनो वचन सँ अथवा मन सँ, हिंसा कैल न कोनो जीवक, कोटि कोटि मनुखक हित लय, जिंदगी अपन बिताओल गरीबक। दुख ककरो नहीं देल कनेको, अपन विपत्ति उठाओल अनेको,
जीव तहि पसरल कीर्ति भुवन भरी, तेना बहाओल शांति कुसूर सरी। जय जय राष्ट्रपिता हे गांधी, जय जय जयति महाबलिदानी। यह कविता उन्होंने तब लिखी जब गांधी के निधन पर पूरा देश ही नहीं विश्व शोकाकुल था। गांधी के निधन की करुण पीड़ा ने मैथिली साहित्य को एक नई संवेदना दी और उसके स्वर को अधिक जनमानस से जोड़ दिया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि चंद्रनाथ मिश्र अमर, सुरेंद्र झा सुमन, कांचीनाथ मधुप जी जैसे अनेक साहित्यकारों ने गांधीवाद को अपने लेखन का केंद्र बनाया। वियोगी की कविता प्रलय रहस्य गांधी चेतना का तीखा प्रतिवाद प्रस्तुत करती है, तो चंद्रनाथ मिश्र की कविता आज के विकृत सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में गांधी के शाश्वत सत्य को उद्भासित करती है। अंत में आदर और श्रद्धा के साथ महात्मा गांधी को समर्पित अपनी लिखी कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। गांधी। गांधी एकटा नाम जाहि में समाहित चेतनाक चिंतन, नियम और नैतिकता। संवेदनाक नदी हृदय में प्रवहमान, संवेदनाक नदी हृदय में प्रवहमान। संयम जिनकर साधना, सत्य जिनकर तागत। अनुशासनक जे रहत नियामक, आय चुपचाप को नहु चौबट्टी, बा को नहु मैदानक बीचों बीच ठाड़ स्थापित एकटा प्रस्तर प्रतिमा बनल छथि मात्र। कयल जाइत अछि मूरत पर माल्यार्पण प्रत्येक बरख, भ जाइत अछि पारण समस्त कर्तव्य परायणताक। भ स्तब्ध देखैत छथि दुर्गति आदर्श आ उसूलक। भीषण वेदनाक सहैत बहै छन नोर आँखिक कोर सँ, होइत छथि द्रवित कोनहु पूर्णा पोथी में। अपन सुखायल टटायल छवि देख, खुशिये पसरल गांधीवादी नाम पट्ट में। अपनाक छति तकैत अस्मिताक रक्षा करैत, अहिंसाक अगुर ने देखै छति कल्पैत। होइत खून खुना में अपन सिद्धांतक आ मूल्यक, स्वाधीनताक अनवरत चित्कार। सशंकित छैक भविष्य सँ, भूख और गरीबी सँ लड़ी रहल गांधीक भारत। एकहि दिन के कहे सब दिन जे छथि मरैत, सोनित जिनकर अछि बहैत। चुपचाप विवश छथि कहैत, राखू कतौ कोनो बुत में, बा कोनो निष्प्राण फ्रेम में। छत बिछत भ जीवैत रहब हम अपन हिंद में, सभक चेतनाक झकझोरैत जगबैत रहब क्रांतिक मशाल। कहियो त जरै, कहियो त जरै अहाँ सभक अवचेतन में, वह भारत जेकर स्वप्न अखनहुँ जीवित अछि सतत हमर आँख में। गांधी और मैथिली साहित्य। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थीं युवा लेखिका डॉक्टर भावना झा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारी भाषा, संस्कृति, जीवन मूल्यों में ही नहीं, हमारे सपनों में भी सदा बने और बसे रहते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी दिल्ली और बिहार सरकार के सहयोग से 25 से 28 सितंबर तक पटना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष के तीसरे संस्करण में महात्मा गांधी और उन पर लिखा गया साहित्य खूब चर्चा में रहा। आइए सुनते हैं इस आयोजन पर एक रिपोर्ट आकाशवाणी पटना के सौजन्य से। दो तीन दिनों से अखबारों के कोने में एक साहित्यिक आयोजन की चर्चा हो रही थी कि पटना में एक बहुत वृहद साहित्यिक आयोजन होने जा रहा है। कुछ समय बाद रमण जी ने पूरा आमंत्रण मोबाइल पर भेजा। पाया कि कुल 28 पन्ने हैं। वाह! 25 से 28 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। 25 की सुबह जाने की तैयारी हुई। समाचार वाले मित्र धर्मेंद्र जी के साथ मैं भी हो लिया। धर्मेंद्र जी रिसेप्शन पर कुछ औपचारिकता पूरी करने के लिए रुक गए। मैंने आमंत्रण पुस्तिका में देखा, सभी हॉल प्रथम और द्वितीय तल पर हैं। 2 एक्सीलेटर हैं, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। आगे बढ़े और उन्नयनी से यानी एक्सीलेटर से प्रथम तल पर पहुंचते ही देखा तो मानो साहित्यकारों का मेला लगा हो। जहां देखो वहीं कुछ परिचित कवि मित्र तो कुछ अपरिचित विद्वान। मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा।
वास्तव में इस स्तर का कोई साहित्यिक आयोजन यहाँ नहीं हुआ था। अभी सोच ही रहा था कि महामहिम राज्यपाल के विशेष सुरक्षा कर्मी ने कहा, इधर से हटिए, रास्ता खाली कीजिए। ओहो, अच्छा तो आज उद्घाटन भी है और महामहिम राज्यपाल पधार रहे हैं। उद्घाटन समारोह में हम भी जा बैठे। कुछ देर बाद महामहिम ने इस यज्ञ का उद्घाटन किया। दीप जल उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर गूंज उठा। स्वागत संबोधन में साहित्य अकादमी के चेयरमैन माधव कौशिक जी कहते हैं, जिन महानुभावों ने हमें प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया है, आरिफ साहब उनमें सबसे बड़े रहे हैं। मैं अकादमी की ओर से, अपने समस्त मानस परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। सब दम साध के सुन रहे हैं। अब महामहिम राज्यपाल का संबोधन होगा। मंच से नजरें हटती और अनजाने चेहरों से जा मिलती। फिर से एक कनेक्शन सा पता चलता। महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ खान बोलते हैं, परमात्मा जीव आत्मा की तरह आपके शरीर में रहता है, इसलिए सो वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। Literature basically, whatever gives the shock of intellectual and imaginative pleasure and says something fresh and stimulating is literature, that is साहित्य। और उनके इस भाषण से पता चला कि क्यों यहाँ अनजान चेहरे भी अपने से लग रहे हैं। इसके बाद हम साहित्यिक आनंद लेने निकले। पता चला कि 5 हॉल में लगातार कुछ न कुछ साहित्यिक आयोजन पूरे दिन चलता रहेगा। इन 4 दिनों में लगभग 550 साहित्यकार 90 भाषाओं और बोलियों में प्रस्तुति देंगे। हम वाल्मीकि सभागार के सामने ही थे। मंच से पंजाबी कविता पढ़ी जा रही थी। देखा तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर वनिता कविता पाठ कर रही हैं। कविता है स्त्री। कुछ शब्द लिखण ते पता नहीं क्यों गुरेज है मैनू। मसलन स्त्री। स्त्री शब्द पढ़दियां ਜਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ही मैं बोलन लगदी होर अनेकां समान अर्थी शब्द जिवें कुड़ी, औरत, मुटियार, ख्वातीन, बीबी। पर स्त्री शब्द तो चेते आउण लगदी सारा दिन लोडा वेला तो संध्या तो रात तक किसे घर दे बाहर किसे रुख हेठां तड़पैलां पा के खोखे उत्ते गली दे घरां दे मुहल्ले दे जियां दे कपड़े इस्त्री करती स्त्री। इतनी बढ़िया कविता मैं सुन ही रहा था कि धर्मेंद्र जी ने कहा, चलिए चलिए कुछ और काम भी निपटाना है। सो हम निकलकर बाहर आ गए। आज फिर वाल्मीकि सभागार हम पहुंचे। सामाजिक परिवर्तन और प्रगति के वाहक विषय पर युवा लेखक और श्रोता सभागार में जमा थे। अध्यक्ष कौन है? तो एक युवा ने बताया, डॉक्टर चितरंजन मिश्र। सामने मंच पर युवा लेखकों के मध्य डॉक्टर मिश्र अपनी बात रख रहे थे। पिछले 50 वर्षों में दुनिया जितनी बदली है उतनी उसके पहले के 200 वर्षों में भी नहीं बदली थी। तो ये जो परिवर्तन है ये तो बाहर का परिवर्तन है, इसमें साहित्य की कोई भूमिका नहीं होती है। साहित्य की जो भूमिका होती है वह आंतरिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह पूरे दिन साहित्यिक गोष्ठी और कवि सम्मेलनों का दौर चलता रहा। कहीं विभिन्न भाषाओं में लघु कथा पढ़ी गई तो कहीं विभिन्न भाषाओं में गीतों का दौर चला। सुनने वाले भी लेखक और पढ़ने वाले भी लेखक। 27 सितंबर को साहित्यिक गतिविधियां अपने चरम पर थीं। कवि अशोक चक्रधर अभी अभी सभागार से निकले ही थे कि दूसरे कवियों और प्रशंसकों ने उन्हें घेर लिया। उधर दूसरे सभागार में सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर कहानी गढ़ने और कहने पर चर्चा कर रहे थे। हम लोग फिल्म बनाते हैं या कहानी पढ़ते हैं तो बचपन में ये हुआ था, उसके बाद फिर ये हुआ, फिर तो ये तरीका बहुत बोरिंग हो जाता है। अगर शुरुआत मध्य से हुई और फिर हम लोग पीछे गए, फिर आगे जंप करके गए, तो दैट बिकम्स एन इंटरेस्टिंग नरेशन। जैसे बात करते हुए हमें चीज़ें याद आती हैं तो वो ऐसे क्रोनोलॉजिकली तो नहीं आती, याद आती है उसमें बात करते करते अरे हाँ और वो ये भी याद आ गया। तो इस तरह से पूरी नरेशन जो है वो उसी तरह की। शाम ढलने लगी। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में गहमा गहमी बढ़ने लगी।
पूछने पर पता चला कि एनएसडी की टीम आज नाटक प्रस्तुत करेगी। उधर सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के अध खुले दरवाजे से उद्घोषक की आवाज आई। शीर्षक है माई रे मैं कासे कहूँ। विजयदान देवा की कहानी दुविधा पर आधारित इस नाटक को निर्देशित किया है अजय कुमार ने। हम लपक कर अंदर पहुंचे। थोड़ी देर में बाहर निकलना हुआ तो प्रवेश द्वार पर ही झिझिया नृत्य का आयोजन किया जा रहा था। देखते देखते समापन तारीख भी आ गई है। मेरे साथ मन्नान अली, तारकेश्वर राय और आनंद प्रकाश भी थे। हॉल पूरा भरा हुआ था। माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन के साथ बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ खान, उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा और पर्यटन मंत्री श्री राजू सिंह भी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति महोदय ने भाषण अंग्रेजी में दिया, जिसे दुभाषिया मिनिति जी ने सरल हिंदी में परिभाषित कर सुनाया। समापन के बाद बाहर चहल पहल बढ़ गई थी और इस भीड़ में नजरें मिली उर्दू के उम्दा शायर जनाब कासिम खुर्शीद से, जिसमें जाहिर है कि विभिन्न भाषाओं के लोग यहाँ पर आए हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हैं, भारतीय भाषा के लोग भी हैं। तो हमें लगा कि पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर सारे राइटर जो मुख्तलिफ ज़बानों के लिखने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ तहजीबों से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब के सब लोग यहाँ पर आकर मिले हैं। और आप यकीन जानिए कि उनकी भाषा भले ही कुछ अलग होगी, लेकिन ऐसा कहीं भी महसूस नहीं हुआ कि कहीं कोई बाधा उत्पन्न हुई हो। इनसे मेरी बातें पूरी हुई थी कि चाईबासा झारखंड से हो बोली के कवि बोरोदोली जी से भेंट हो गई। मैं हो भाषा कविता पाठ किया है लालदत सभागार में। हो है हम जगर ओतोंग, हो भाषा का अनुकरण और एक आशा जीवन, जैसे किसानों की खुशहाली ही देश की खुशहाली, चासी होड़ो को आरासा के दिसुम होड़ो को आरासा। कुछ आगे बढ़कर देखा तो धोती कुर्ता पहने, सर पर पारंपरिक पाग धारण किए एक विद्वान चले आ रहे हैं। आप हैं मैथिली साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर प्रोफेसर इंद्रकांत झा। जे भाषा गौन भ गेल है, 90 भाषा के भेले हैं, ओकरा सबके उत्थान के एकटा मार्ग प्रशस्त कैल गेल। हमरा उनमें के तो सफलता अद्भुत छे। अगरतला से आई कवियत्री से भी मेरी बात हुई। मेरा नाम खोशनाम ओंगबी बिरोला, मल्टी लैंग्वेज पोएट मीट कार्यक्रम के लिए मैंने यहाँ उपस्थित, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत में हिंदी बोलने के लिए स्ट्रगल होता है। और इन बुद्धिजीवियों के साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय के कई विदेशी छात्र भी यहाँ आए थे, जिनमें एक है एस्मा, जो इस्तांबुल की रहने वाली हैं। This literature festival, it's very beautiful and I'm so excited to learn and to interact with Indian literacy. Don't you feel any kind of barrier, language barrier here? Initially it was there, but right now I don't feel like this because Turkish language is like kind of Hindi language, and we have so many common words between Turkish language and Hindi. So any kind of preparation till now that you have made to understand these languages, or so have you gone through these languages or any poem? We are reading some Hindi poems. This is beautiful. Thank you very much for talking. My pleasure. Thank you so much. इन सब से विदा लेने के बाद हम बाहर निकले थे और अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। वहीं दो सज्जन हमसे अपने होटल का रास्ता पूछने आए। मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो वही बुंदेली विद्वान जिनको मैं सुन नहीं पाया था। दूसरे सज्जन रीवा मध्य प्रदेश के लक्ष्मीकांत चंदेला जी थे। मुझे गिहारा भाषा के लिए आमंत्रित किया गया था। एक ऐसी भाषा जो विलुप्त होती जा रही है और जो घुमंतुओं की भाषा है, उनकी भाषा को मैं यहाँ लेकर आया था। हमने उनको होटल तक पहुँचाया और इस क्रम में उनसे कुछ बातें भी हुई। डॉक्टर BL एनवाती, मैं आया हूँ बरघाट सिवनी मध्य प्रदेश से। मैं यहाँ पर बुंदेली भाषा में पलायन और आदिवासी पहचान की संकट पर ने विचार अपनी बात रखा है। और इस तरह उन्मेष कार्यक्रम का समापन हुआ। लगभग 550 लेखकों, कवियों और विचारकों की इस प्रस्तुति ने पटना को एक ऐसा उत्सव दिया जिसे लंबे समय तक भुलाया नहीं जा सकेगा। अब इजाजत दीजिए अपने रेडियो दोस्त अंशुमान को। नमस्कार। सचमुच ये उत्सव हमारी स्मृति में हमेशा बना रहेगा और इस उत्सव में शामिल एक आवाज़ को तो हम हरगिज भूल ही नहीं सकते। वो आवाज़ है जनाब कासिम खुर्शीद साहब की। मुख्तलिफ तहजीबों से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब के सब लोग यहाँ पर आकर मिले हैं। 2 दिन पहले इस आयोजन के प्रमुख सितारे थे और चंद पलों बाद ना जाने किस आसमां में गुम हो गए। सुनते हैं वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर शिव नारायण से श्रद्धा स्वर, शोक में कलम।
कल तक वो हम सब के साथ हंस बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, सुख दुख का साझा कर रहे थे। मसलन दिल की किताब, कैनवास पर चेहरे, तमाशा, रेत पर ठहरी हुई शाम जैसी किताबें हैं और उनमें उनके खूबसूरत नज़्म हैं, उनकी गज़लें हैं, उनकी शायरी है, जहां उनसे आज भी हमारी उनसे मुलाकात हो सकती है। उन्होंने कहानियाँ भी लिखी। पोस्टर और कासिम खुर्शीद की कहानियाँ, ये दो उनके कहानी संग्रह हैं। आज से लगभग 40-45 वर्षों पहले उनके साहित्य का सफ़र शुरू हुआ था। तब वे उनके बहुत ही गर्दिश के दिन थे और वे अक्सर कवि सम्मेलनों में सुनाया करते थे, यहाँ भी अंधेरा वहाँ भी अंधेरा, चल रहा हूँ कि आए सवेरा। उस सवेरे की तलाश में उन्होंने बहुत संघर्ष किए और अंततः बिहार में ही SCERT राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में बतौर अनुवादक नियुक्त हुए और वहीं से अंततः वो भाषा विभाग के अध्यक्ष और निदेशक के पद से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया था। आगे चलकर हिंदी और उर्दू की दुनिया में एक मशहूर शायर हुए और मुझे याद आता है कि उनके जो नाजुकी थे हिंदी गज़लों में कि मुझे फूलों से चोट लगती है, मुझे हवा से चोट लगती है जैसी पंक्तियाँ वे जब सुनाते थे तो दर्शक उन पर लहालोट हो जाते थे। कलम का ये शौक हिंदी साहित्य पर भी छाया रहा। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार डॉक्टर शीतेश आलोक भी हमारे बीच नहीं रहे। उन पर श्रद्धा स्वर प्रस्तुत कर रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन। एक लेखक को श्रद्धांजलि तौर पर मैं उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। रेंगती हुई शाम, अंधा सवेरा, ना समझ, तुम कहो तो, मुहिम, आधारशिला, ये 6 कहानी संग्रह उनके हैं। कैसे कैसे लोग, विचित्र, लघुकथा संग्रह, बच गया आकाश, यथासंभव, बाजार में गुड़िया, ये कविता संग्रह हैं। गाते गुनगुनाते गीत, छोटा सा सपना, गज़ल, महागाथा, यात्रावृतांत, करुणा, सितेश, अग्रज, दया, प्रकाश, ना। एक उनकी कविता है, क्या दिया, कितना दिया और क्यों दिया, और जो नहीं दिया अपना यह सारा गणित, हे प्रभु तुम ही जानो, मेरी तो बस इतनी विनती मानो कि जो पाया उस पर न इतराऊं और जो हाथ नहीं आया उस पर रोते बिसुरते ठीक न बीत जाऊं। जाने माने लेखक और विचारक श्री SL भैरप्पा के निधन पर भी कलम शोक में डूबी रही। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस दुख में शरीक रहे। साथियों, कुछ दिन पहले हमारे देश ने एक महान विचारक और चिंतक SL भैरप्पा जी को भी खो दिया है। मेरा भैरप्पा जी से व्यक्तिगत संपर्क भी रहा और हमारे बीच कई मौकों पर अलग अलग विषयों पर गहन बातचीत भी हुई। उनकी रचनाएं युवा पीढ़ी के विचारों को दिशा देती रहेगी। कन्नड़ा की उनकी बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद भी उपलब्ध है। उन्होंने हमें बताया कि अपनी जड़ों और संस्कृति पर गर्व करना कितना मायने रखता है। मैं SL भैरप्पा जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और युवाओं से उनकी रचनाएं पढ़ने का आग्रह करता हूँ। रचनाएं जीवन को गति देती हैं, प्रगति देती हैं और सदा के लिए हमारी प्रेरक भी बनती हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, लक्ष्मीनाथ बैजबरुआ, मनमथ नाथ गुप्त, इस्मत चुगताई, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, गौरव पंत शिवानी, निर्मला जैन, असंग घोष, डॉक्टर शंकर शेष, नरेंद्र देव, विजय देव नारायण शाही, अनूप लाल मंडल, शैलेश मटियानी, सेठ गोविंद दास, सैमुअल कॉलरिज, अदम गोंडवी और गणेश शंकर विद्यार्थी आज भी अपनी रचनाओं के जरिए ही हमारे बीच मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर और प्रस्तुति सहयोग प्रीति कमल का और आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा की थी।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।